नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। ये अज़मत का महीना है, इसी वजह से इसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं, यानी बाअज़मत महीना, अज़मत वाला महीना। चुनांचे ये माह मुबारक जो है अपनी फ़जीलत और अज़मत के एतबार से दूसरे महीनों से जो है मकाम और मर्तबे में जो है ये एक मुमताज़ हैसियत रखता है। चुनांचे इसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से बहुत सी अहादीस जो है नक़ल की गई हैं और एक हदीस पाक के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से आपने ये इरशाद फरमाया कि रमज़ानु शहरुल्लाह, कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, व शाबान शहरी, और शाबान मेरा महीना है। यानी इस माह मुबारक की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी तरफ की है। और आपने ये भी फरमाया कि रमज़ान का महीना जो है वो पाक करने वाला है, और ये जो शाबान का महीना है ये गुनाहों को माफ़ कराने वाला है। चुनांचे और भी जो है अहादीस के ताल्लुक़ से इसकी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। इसी के ताल्लुक़ से जो है हम चंद बातें आप हज़रात के सामने रखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि तरतीब बार जो है चंद बातों पर जो है हम जो है आज बात करें, और उसके ताल्लुक़ से जो उसकी फ़जीलतें हैं और जो उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके ताल्लुक़ से जो इरशादात हैं वो आपके सामने रखे जाएं। चुनांचे सबसे पहली बात जो इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से है वो ये है कि इस माह मुबारक की क्या अज़मत है और इसकी क्या फ़जीलत है। दूसरे जो है जो इस माह मुबारक के अंदर एक रात जो आती है जिसको हमारे यहाँ शब बरात कहा जाता है, उसकी अहादीस पाक के रूह से जो है उसकी क्या हैसियत है। और इसी तरह जो है उस रात के अगले दिन जो है यानी 14 और 15 की शाबान जो दरमियानी रात होती है वो तो शब बरात कहलाती है। जो अगला दिन यानी 15 शाबान का दिन होता है उसके जो है नफली रोज़े की शरीयत इस्लामिया के अंदर क्या हैसियत है। चुनांचे सबसे पहले अगर हम बात करें शाबानुल मुअज़्ज़म के माह जो है इस महीने की जो है फ़जीलत के ताल्लुक़ से, तो इसके अंदर जो है बेशुमार हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मरवी हैं। चुनांचे जैसे मैंने पहले एक हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस माह मुबारक की निस्बत जो है अपनी तरफ की है। आपने फरमाया शाबान शहरी, शाबान जो है मेरा महीना है। और इसी तरह आपने इसके ताल्लुक़ से ये भी फरमाया कि शाबान जो है ये गुनाहों को माफ़ कराने वाला महीना है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस माह मुबारक से ज़्यादा किसी महीने के अंदर नफली रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। चुनांचे आप जो है इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखते थे, बल्कि बहुत से उलमा ने लिखा है कि बसा औकात आप पूरे माह मुबारक के रोज़े रखते थे, और बसा औकात जो है आप इस माह मुबारक के अक्सर दिनों के रोज़े रखते थे। और इसी तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि उन्होंने आपको जो है इस कसरत के साथ रोज़े रखते हुए पूछा, है अल्लाह के रसूल इन रोज़ों की क्या वजह है। यानी मैं देखता हूँ कि आप जितने रोज़े इस माह मुबारक के अंदर रखते हैं आप दूसरे महीनों में इतने रोज़े नहीं रखते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जो है इस माह मुबारक से गाफिल हैं, इसकी आज़मत से जो है नावाकिफ़ हैं। चुनांचे इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह के यहाँ बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। बंदों की जो है जो वो दुनिया के अंदर आमाल करते हैं उनको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। चुनांचे मैं चाहता हूँ, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब जो है मेरा अमल पेश किया जाए तो उस वक्त जो है मैं रोज़े की हालत में हूँ, यानी मुझे रोज़े की हालत में लिखा जाए। इसलिए मैं कसरत के साथ जो है इस माह मुबारक के अंदर रोज़े रखता हूँ। और जो है इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी जो है अहादीस मुबारक हैं जिसके अंदर जो है ये पता चलता है कि इस माह मुबारक को जो है नफली रोज़ों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। और ये इस वजह से भी है कि गोया कि ये जो है रमज़ानुल मुबारक जो एक बड़ा बाबरकत महीना इसके बाद आने वाला है, चुनांचे ये उसका मुकद्दिमा है। उसकी तैयारी के लिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रोज़े रखते थे और आप दुआओं का भी अहतमाम फरमाया करते थे। अब जो है इस माह मुबारक की एक रात जो है जिसको शब बरात कहा जाता है,
जो इस माह मुबारक की 14 तारीख़ यानी 14 का जो दिन गुज़र जाता है, जो फिर उसके बाद मगरिब के बाद जो है जो 15 तारीख़ हो जाती है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर के एतबार से जो है रात पहले आती है और दिन जो है बाद में आता है। तो 14 की जो शाम की जो रात है यानी 15 की सुबह से पहले, तो वो रात जो है उसको जो है लैलतुम मिन निस्फ़ि शाबान कहा गया है, यानी 15वीं शब कहा गया है। उसकी भी जो है अहादीस मुबारका के अंदर बहुत सारी फजीलत आई है। चुनांचे बाद उलमा ने लिखा है कि 17 हदीसें जो हैं उसके ताल्लुक़ से ऐसी हैं जिसमें जो है अलग अलग एतबार से जो है उस रात की जो है इबादत को और उसकी फजीलत को बयान किया गया है। चुनांचे उसके अंदर एक बात जो है कि उस रात को जाग कर जो है इबादत करना और दुआओं के अंदर लगना, ज़िक्र का एहतमाम करना, ये खुसूसन जो है उल्मा का शिआर भी था और अहादीस मुबारका जो इस हदीस की फजीलत के ताल्लुक़ से आई उन सब से जो है साबित होता है। क्योंकि बाज़ हदीसें जो है ज़ईफ़ हैं इस रिवायत की फजीलत के ताल्लुक़ से, तो बाज़ उल्मा जो ये कहते हैं कि इस रात की कोई हकीकत नहीं है, वो बात दुरुस्त नहीं है। चुनांचे हमारे मुस्तनद उल्मा जो हैं, जो अहादीस के ज़ख़ीरे पर गहरी नज़र रखते हैं और जिनका जो है हदीस का बहुत ज़्यादा मुताला है, उन्होंने अहादीस मुबारका जितनी आई हैं उनसे इस बात को साबित किया है कि ये रात जो है इसके अंदर जागना और जो है अपने आप को इबादत में मशगूल करना यकीनन जो है ये मुस्तहब अमल है और अल्लाह जो है इसके ऊपर जो है आदमी को अजर देंगे। चुनांचे ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इस रात के जागने के ताल्लुक़ से जो रिवायत आम तौर पर जो है बहुत मशहूर रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने इस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे यहाँ सोने की बारी थी, तो मैंने रात को बिस्तर पर तलाश किया, मैंने हाथ फेरा तो आप मुझे नज़र नहीं आए, तो मैं आपको ढूंढने के लिए उठी, तो जब मैंने देखा तो आप जन्नतुल बकी जो मदीने का कब्रिस्तान है, जो लोग वहाँ जाते हैं आज भी जो है उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वहाँ बेशुमार सहाबा की कब्रें भी हैं। चुनांचे आप मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के अंदर हैं और आप अहले कब्रिस्तान के जो है अहले कब्रिस्तान के लिए यानी कब्र वालों के लिए जो है कब्रिस्तान वालों के लिए आप दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। चुनांचे इससे जो है इस अमल का पता चलता है कि आप जो है इस रात को कब्रिस्तान भी गए हैं। लेकिन बात जहाँ तक जो है हर साल कब्रिस्तान जाने की है, तो ये बात भी उल्मा कहते हैं कि इसका रिवाज बना लेना और इसको मामूल बना लेना ये भी दुरुस्त नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर जो है बहुत सी मरतबा ये रात आई है, लेकिन एक रात के अलावा एक मरतबा के अलावा जो है आपका दूसरी रातों के अंदर जो है चुनांचे कब्रिस्तान जाना जो है वो आपसे मनकूल नहीं है। चुनांचे कभी जो है इस सुन्नत पर अमल हो जाए, एक आधी मरतबा ज़िंदगी के अंदर अगर हम जो है कभी कब्रिस्तान चले जाएं तो वो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन मुस्तकिल जो है इसका मामूल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस रात के अंदर हम जो है नफली इबादत करें और जो है दुआओं के अंदर जो है हम अपने आप को मशगूल रखें। तो उसके लिए भी जो है उल्मा ने लिखा है कि इसके लिए मसाजिद के अंदर जो है जमातों की शक्ल में या टोलियों की शक्ल में जो है शहर के अंदर जो है गश्त ना किया जाए, ना घूमा जाए, बल्कि बसा औकात हम इबादत के नाम पर जो है अपनी रात को मटर गश्ती के अंदर लगा देते हैं और आवारा गर्दी के अंदर, और बहुत सी ऐसी जो है हम खुराफात कर गुज़रते हैं जिनका शरीयत इस्लामिया के अंदर जो है कोई तसव्वुर नहीं है। चुनांचे एक बात तो यहाँ ये मिलती है कि हमें इस रात को जाग कर गुजारना चाहिए, लेकिन कहाँ जागा जाए, कहाँ बेदार हुआ जाए, इबादत कहाँ की जाए, तो उसके लिए उलमा मुहक्किकीन ये लिखते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह इसके लिए आदमी का अपना घर है, कि आदमी जो है नफली इबादत के लिए अपने घर के अंदर जो है जितना हो सके, जितना इसकी तबीयत गवारा करे, आदमी अपने आप को जो है इबादत के अंदर लगाए, नफली इबादत करे, या जो है इसी तरह क़ज़ाए उम्री जो है उसको भी आदमी इस रात के अंदर मौका को गनीमत जानकर जो है अदा कर सकता है। अच्छा, एक बात और है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात जो है ये इस माह मुबारक के अंदर एक रात है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितनी जो है बनु कलब कबीला जो है जितनी उनके बकरियों के बालों की तादाद है, यानी वो कबीला जो था बेशुमार बकरियां रखता था और फिर हर बकरी के बेशुमार बाल होते हैं, तो गोया कि अल्लाह ताला लातादाद बेशुमार लोगों की इस दिन मग़फ़िरत करते हैं। चुनांचे इसके लिए जो पता चलता है कि दुआओं के अंदर भी जो है हम इस रात हमें मशगूल होना चाहिए। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह ताला जो है ख़ुद आसमान दुनिया पर जो है तशरीफ़ फरमा होते हैं और आप आवाज़ लगाते हैं कि है कोई मुझसे जो है मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है मुझसे कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूँ, है मुझसे कोई जो
है कोई मुसीबत ज़दा ऐसा कि जो मुसीबतों के अंदर गिरफ़्तार हो और वो मुझसे दुआएं मांगे, मैं उसकी मुसीबत को, उसकी परेशानी को दूर कर दूं। इससे भी पता चला कि नफल इबादत के साथ साथ जो है ये दुआओं की कबूलियत की भी रात है, लिहाजा हमें अपनी जो है इस रात को जो है दुआओं के अंदर भी जो है मशगूल होकर गुजारना चाहिए। अलबत्ता एक बात जो बड़ी हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है वो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल के बिलाशुबा अल्लाह ताला जो है यगफिरु फ़ी लैलतिन मिन निस्फ़ि शाबान के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है यानी शब बरात की रात को जो है जो ये 15 शाबान की रात है इसके अंदर अल्लाह ताला जो है लिकुल्ली आब्दिन यगफिरु लिकुल्ली आब्दिन यानी पूरे तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं इल्लल मुशरिका और मसाजिना। आपने फरमाया कि सिवाय मुशरिक के, और मसाजिन कहते हैं दिल में कीना रखने वाला, दिल में किसी के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ रखने वाला, कि इन दोनों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और किसी जगह जो है इसके अलावा दूसरे लोग भी जो है हदीस मुबारका के अंदर उनका भी जिक्र किया गया है। किसी जगह फरमाया कि ज़िना करने वाला, किसी जगह फरमाया कि दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, और एक हदीस पाक के अंदर इसी तरह फरमाया कि टखनों से नीचे जो है अपनी पतलून यानी पजामा या पैंट को जो है लटकाने वाला। ये इस मग़फ़िरत आम्मा जिसके अंदर अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, ये चंद लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला इस मग़फ़िरत आम्मा वाली रात के अंदर भी, इस रहमत वाली रात के अंदर भी उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते जब तक ये सब लोग अपने अपने अमल से तौबा ना कर लें। चुनांचे जो है ख़ुसूसन जो है इस माह मुबारक के अंदर इस रात से पहले जो है हमें अगर किसी से कोई हमारे दिल के अंदर कोई जो है शिकवा है उस शिकवे को दूर कर लें, और जो है आपस के अंदर कोई रंजिश है उसको दूर कर लें, और सब के ज़रिए सब की तरफ से अपने दिल को साफ़ कर लें, ताकि जब अल्लाह ताला सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाए उस मग़फ़िरत के अंदर हमारा भी शुमार हो जाए। और तीसरी बात जिसके ताल्लुक़ से हम आप हजरात के सामने जो है वजाहत करेंगे वो ये है कि बाद लोग जो है इसके अगला दिन जो होता है यानी जिस रात को हम जागते हैं जो उससे अगली सुबह होती है उसके रोज़े को मुस्तहब जो है करार देते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि इसके ताल्लुक़ से एक ही जो है हदीस पूरे ज़ख़ीरा हदीस के अंदर मिलती है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गालिबन नक़ल की गई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगले शाबान का अगले जो है दिन का 15 शाबान का रोज़ा रखा जाए। तो मुहद्दिसीन ने जो है उसकी सनद पर कलाम किया है, चुनांचे उसको ज़ईफ़ कहा। और बाद जो है उसके अंदर रावी ऐसे हैं कि जिनको जो है झूठ से जिनको मुत्तहम किया गया है कि वो, और उनकी हदीस को उनके जो है मुत्तहम बिलकिज़्ब होने की वजह से उनकी हदीस को जो है काबिल कबूल नहीं माना गया है। चुनांचे इसके ताल्लुक़ से उलमा तो यही कहते हैं कि बेहतर बात यह है कि उसको कोई अलग से जो है मुस्तहब ना समझा जाए। हाँ, अलबत्ता जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इस माह मुबारक के अंदर जो है मुस्तकिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है रोज़ों की फजीलत जो है वारिद हुई है और आप रोज़े रखते थे। और इसी तरह एक हदीस पाक के अंदर ये भी है कि नफल रोज़ों में सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़े जो है वो माह शाबान के रोज़े थे। चुनांचे अगर कोई आदमी जो है रोज़ा रखना चाहे तो बेहतर है कि वो याम बीज़ यानी 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रख ले, इसलिए कि आप अक्सर महीनों के अंदर इन तीन दिनों के रोज़े रखते थे, यानी चाँद की 13, 14, 15 तारीख का। या जो है इसके अलावा आम आदमी जो है और जहाँ रोज़े रखता है तो इस रोज़े को भी अगर रखना चाहे तो रख सकता है नफली रोज़ा समझकर, लेकिन अलग से जो है इसको साबित समझकर जो है या इसको सुन्नत समझकर जो है 15 शाबान का रोज़ा रखना, तो ये जो है इसको जो है उलमा मुहक्किकीन ये फरमाते हैं कि ये साबित नहीं है, लिहाजा 15 शाबान के रोज़े को मुस्तहब समझना और उसका अहतमाम करना ये दुरुस्त ना होगा। अलबत्ता माह मुबारक को जो है इसकी फजीलत को सामने रख कर अगर आप जो है रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं, और बेहतर बात है कि 3 दिन के रोज़े रख लिए जाएँ ताकि 15 शाबान का रोज़ा भी उसमें आ जाए और उसके साथ 13 और 14 तारीख का रोज़ा भी जो है उसके साथ आप मिला लें, तो ये अच्छा होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम जो है ये मामूल था। अलबत्ता ये चंद चीज़ें हैं, और इसके अलावा बहुत से लोगों ने नमाज की मुख्तलिफ़ शक्लें जो है इस रात में गुजारने की कि इतनी रकात पढ़ी जाए उसमें ये सूरतें पढ़ी जाए, तो ऐसी कोई मखसूस शक्ल जो है ना नमाज की ना किसी इबादत की जो है इस रात के अंदर जो है कोई साबित नहीं है। चुनांचे आप जो है अपनी रात को कुछ हिस्सों में बांट दें कि कुछ जो है नफली इबादत के अंदर लगा दें, उसको जो है मशगूल हो जाएं, जैसे नफल वगैरह पढ़ लें या कुछ जो है कज़ा नमाज़ें पढ़ लें, और इसी तरह जो है
कुछ हिस्सा जो है ज़िक्र व तिलावत के अंदर लगा दें और इसी तरह कुछ हिस्सा जो है आप जो है अपनी इस रात का जो है दुआओं के अंदर मशगूल होकर भी गुजार सकते हैं। और एक बात जो हम आपको कहना चाहेंगे वो ये है कि आदमी बहरहाल पूरी रात जागे, लेकिन सुबह अगर फ़जर से पहले जो है आदमी सो जाए और फ़जर की जमात उसकी निकल जाए या फ़जर की नमाज उसकी कज़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका ये पूरी रात जागना भी जो है कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि नफली इबादत में अपने आप को इतना ही लगाएं कि हमारी सुबह की नमाज ख़तरे में ना पड़े, कि 15 शाबान की जो है हम फ़जर की नमाज जमात के साथ जो है तकबीर उला के साथ पढ़ सकें। इसके जो है एहतमाम करते हुए जितना हम हो सकता है हम अपने जो है इस रात को इबादत के अंदर गुजारें। और दूसरी बात वही जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि मस्जिदों के अंदर कोई चरागा ना किया जाए, अपने घरों के अंदर कोई चरागा ना किया जाए, और मस्जिदों के अंदर जो है जाग कर जो है इज्तिमाई तौर पर जो है किसी नफली इबादत का एहतमाम ना किया जाए, बल्कि अगर हमें जागना है तो हम अपने घरों के अंदर जागें और उतनी देर जागें जितनी हमारी तबीयत गवारा करती है, ताकि हम फजर की जमात के अंदर भी शरीक हो सकें। चुनांचे ये चंद बातें थी जो इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से अर्ज़ की गई हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको जो है सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।